दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री ने पूरा खेल ही पलट दिया। राहुल गांधी परसों दिल्ली चुनाव के पहली जनसभा किए और उस जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। यह जनसैलाब बता रहा था कि दिल्ली के आने वाले चुनाव विधानसभा में यह मामला त्रिकोणीय होने वाला है। कल तक जो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लग रहा था, उसमें अब कांग्रेस की एंट्री हो गई। कांग्रेस शीला दीक्षित के तमाम काम को लेकर के चले आई और अरविंद केजरीवाल का तमाम पुराना जो काला चिट्ठा है उसे खोल कर रख रही है। अरविंद केजरीवाल यमुना पुत्र का जिस तरीके से कहा जाता है कि उनके कथनी और करनी का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है। पुराना बयान वायरल हो रहा है और एक मुद्दा आरक्षण का, वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार जो है मुसीबत बनता जा रहा है। याद कीजिए 2024 के चुनाव में आरक्षण के मुद्दे ने प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी और 56 इंच की पार्टी 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को किस तरीके से धरातल पे लाके खड़ा कर दिया। 400 पार करने वाली बीजेपी को जो है अल्पमतों में ला करके खड़ा कर दिया। वो आरक्षण का मुद्दा फिर इस बार हाईलाइट हो गया और राहुल गांधी जो है जनसभा के अंदर आरक्षण को लेकर के साफ कहते हैं कि केजरीवाल आरक्षण को लेकर क्यों नहीं कहते। केजरीवाल क्यों नहीं कहते कि हम देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे, हम दिल्ली में जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा फिर एक बार दिल्ली चुनाव में जोर से खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस पे चुप है और अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियोस जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वो फिर से वायरल हो रहा है। सोचिए इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी को 2024 में आरक्षण के मुद्दे से इतना बड़ा हार मिलता है कि वो अल्पमतों में चली आती है, तो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ होगा। खबर यह भी अभी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को कि गृह मंत्रालय ने ईडी को आदेश दे दिया कि इन पे कार्रवाई कीजिए। मतलब पुराना जो मामला है शराब घोटाला को लेकर के, तो पुरानी चीजें जो है वो फिर से फाइल खुल रही है और फिर से जो है नया केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर मंडरा रहा है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी दिल्ली के इस चुनाव में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। कल राहुल गांधी दिल्ली के तमाम उन सड़कों पे घूमे, गलियों में घूमे, वो वीडियोस आपको दिखाएंगे। उससे पहले किस तरीके से केजरीवाल की कथनी और करनी पे चले आते हैं, वो पहले क्या कहते थे अब क्या कह रहे हैं। केजरीवाल ने पहले कहा था कि जब किसी भी विधायक पे या मुख्यमंत्री पे या मंत्री पे कोई आरोप लगता है तो सरकारी वकील उसे दिया जाता है, उसे सरकारी वकील नहीं दिया जाएगा, हम जो है वो अपना वकील करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद जब घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने सरकारी वकील रखा, और वकील भी कौन, सबसे महंगा, इंडिया का सबसे महंगा लॉयर हायर किया, वो भी सरकारी पैसे से अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी का फर्क आप समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम महल नहीं, हम अपने निजी कमरों में रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है महल में रहना शुरू कर दिए। पुरानी वीडियोस लगातार वायरल हो रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल की वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कुछ और अब वो कर कुछ रहे। फिर उसके बाद आते हैं और आपको वो एफिडेविट दिखाएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कि जब पहली सरकार बनी थी उसने क्या क्या वादा किया था, और फिर पता चलेगा कि उसकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। देखिए वीडियोस। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार, बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाईकोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है। तो दिल्ली चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाम पे चला आया। दिल्ली में त्रिकोणीय चुनाव जो है वो होने वाला है। कांग्रेस जो है पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। याद कीजिए केजरीवाल ने क्या कहा था। केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क क्या क्या बना देंगे। उसके बाद राहुल गांधी सड़क पे उतरते हैं और राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी तमाम चीजों को दिखाते हैं और कहते हैं देखिए यही दिल्ली है जिसे कहा जाता था कि हम लंदन और पेरिस बना देंगे। तो राहुल गांधी भी ग्राउंड में पूरी तरीके से उतर गए। शीला दीक्षित के बेटे भी मजबूती से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एक इंच भी कांग्रेस जो है वो पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ यहां पे चुनाव लड़ रही है। देखिए केजरीवाल क्या कहते थे और उसके बाद राहुल गांधी सड़क पे क्या कर रहे हैं। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है।
अब वापस आते हैं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल के दांत खट्टे कर दिए। मुद्दा क्या है? आरक्षण का। अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें आरक्षण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद अपने पहले जनसभा में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल और आरक्षण के बारे में। पहले अरविंद केजरीवाल का वो पुराना स्पीच देखिए जो वायरल हो रहा है। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. तो हमने आपको कहा कि इस बार का चुनाव जो है कांग्रेस जो है शीला दीक्षित के तमाम कामों को लेकर के सड़कों पे उतरी हुई है, सबको बता रही है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को क्या किया। और दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली को दिल्ली और न्यू दिल्ली को दिल्ली बनाने में शीला दीक्षित का क्या कुछ योगदान रहा है। कांग्रेस को सत्ता से हटा करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। 2014 में भी लोकपाल और तमाम मामले को लेकर के बीजेपी के नेताओं से मिलकर उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से कांग्रेस को सत्ता में हटाकर केजरीवाल वापस आए। केजरीवाल ने तो यह भी कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, उनकी लड़ाई ही कांग्रेस से थी, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस से भी गठबंधन करने का काम किया। मतलब केजरीवाल की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उस एफिडेविट पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट पे क्या क्या वादा किया था कि हम ये काम नहीं करेंगे और वही कर रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी का वो स्पीच सुने जो उन्होंने पहले जनसभा में दिया था। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। शीला दीक्षित के काम को लेकर के दबी जुबान बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बोलते ही है, शीला दीक्षित के काम को लेकर अक्सर तारीफ होती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी है, दबी जुबान उनके कार्यकर्ता भी तारीफ करते हैं। ये देखने को भी मिलता है। अरविंद केजरीवाल जब अपना वोट मांगने के लिए सड़क पे उतरे थे तो वहां पे भी जब अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों से मिल रहे थे तो उस पर भी महिलाओं ने उनको खदेड़ने का काम किया। और महिला ये कहती थी, ये जो काम आप बता रहे हैं ये तो कांग्रेस ने किया है, शीला दीक्षित के समय का काम है। मतलब अरविंद केजरीवाल के मुंह पे भी ये जनता ये कह रही है कि शीला दीक्षित का काम को आप अपना काम बता रहे हैं। अब आ जाते हैं सीधा कि राहुल गांधी के संघनात और कांग्रेस के संघनात के बाद जनता क्या कह रही है। सुनिए जनता क्या कह रही है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। छोटी सी क्लिप है, सहयोगी ने किया है, जरा देखिए। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतीश कुमार। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के चुनाव में, क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला भारी तीनों पार्टी खड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अच्छा, और बीजेपी। राहुल गांधी आ रहे हैं आपके इलाके में? हाँ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल पब्लिक बहुत बढ़िया, बहुत पब्लिक है यहाँ पे। पहले शीला दीक्षित दी थी, शीला दीक्षित ने भी काम किया है, काम किया है, बिल्कुल किया है। फ्लाईओवर देने शीला दीक्षित ही देने फ्लाईओवर। जैसे अभी राहुल गांधी पहली चुनावी मतलब प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जनसभा करने आ रहे हैं, तो कितना लग रहा है कि असर पड़ेगा उनके आने का? असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पब्लिक इतनी भीड़ जमा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो फिलहाल इस लड़ाई में तीन कोणीय मुकाबला है। एक तरफ गंगा पुत्र है, दूसरी तरफ यमुना के पुत्र है। यमुना के पुत्र ने बड़े बड़े वादे किए कि यमुना को साफ कराएंगे, लेकिन यमुना का स्थिति क्या है आज आपको पता है। चलिए अब वो एफिडेविट दिखवाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जो वादा किए थे और उस वादा के खिलाफ उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, जरा देखिए। ये पुरानी तस्वीर है, 2013 में जब उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी और ये चुनावी मैदान में उतरे थे, उस वक्त उनके एफिडेविट को देखिए। ये अपने तमाम प्रत्याशियों से ये साइन करवाए थे कि आप ये साइन कीजिए और चुनाव मैदान में उतरिए। देखिए क्या कहता है वो एफिडेविट। ये अरविंद केजरीवाल का एफिडेविट है, अटेस्टेड है, उनका साइन सब कुछ है, नाम भी लिखा हुआ। देखिए क्या है, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, मैं अपने लिए
अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जबकि वो पूरा सुरक्षा ले रहे हैं। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी की तरह सामान्य घर में रहूंगी। अब कहा जा रहा है कि वो शीश महल में रह रहे, हजारों करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं, तो कहाँ गया वो तमाम चीज। अब देखिए, मैं स्वराज की धारणा से पूरी तरह से सहमत हूं कि जनतंत्र में सत्ता सीधे जनता के पास होनी चाहिए, ना कि नेताओं के अफसरों के पास। ऐसा कानून लाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। चौथा देखिए, मैं जन लोकपाल बिल और चुनाव सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हूं। बिना लोगों की मर्जी के उनकी जमीन छीनने नहीं दूंगा। मैंने आम आदमी पार्टी के विचारधारा एवं उद्देश्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है। तो अच्छी तरह ये आखिरी पॉइंट में करें कि हम अच्छी तरह पढ़ लिए समझ लिए, तो उसमें शीश महल कहाँ चला गया, उसमें कहाँ गया कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। यूं कह लें कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि जब कोई सरकार में किसी मंत्री और विधायक के ऊपर आरोप लगते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कि जो सरकार होगी वो सरकार जो गवर्नमेंट की जो एडवोकेट होती है उसको ना लगाकर उसे अपना निजी एडवोकेट करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के स्वयं जो केस है जो शराब घोटाला का चल रहा है उसमें सरकारी वकील है, और सरकारी वकील कौन सा जिसका फीस लाखों में है। पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेयर का जा रहा है, जो आम जनता टैक्स देती है वो उसके वकील, उस पैसे से उस अरविंद केजरीवाल के वो वकील हैं। नाम है वकील का A सिंघवी। सोचिए, इतने बड़े वकील, इंडिया के सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करने वाले वकीलों में से एक है। तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। हाँ, एक चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपया जो है महिला को देने का काम करेंगे। उसके बीच कांग्रेस ने भी 2500 देने का काम कर दिया। तो कुल मिलाकर के कहीं भी कांग्रेस जो है 1 इंच भी पीछे हटते नहीं दिख रही है, और इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दांत खट्टे हुए करते हुए दिख रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।